Hello students, Jyoti Doval this side. Today I will teach you chapter 11, The Hitchhiker from the book New Oxford Modern English class 7, which is written by Roald Dahl. The chapter name is The Hitchhiker by Roald Dahl. In the story, the narrator is driving to London when he stopped to pick up a hitchhiker. The narrator explained that he always stopped for hitchhikers because he used to be one and knows how difficult it can be. ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा जो है एक हिच हाइकर पे बेस्ड है. ओके. जो नरेटर होते हैं वो लंदन जा रहे हैं अपनी बीएमडब्ल्यू कार से. उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि उनसे लिफ्ट लेता है. हिच हाइकर मीन्स होता है लिफ्ट लेने वाला पर्सन, उसको बोला जाता है हिच हाइकर. ओके. अ पर्सन हु ट्रेवल बाय गेटिंग फ्री राइड्स फ्रॉम पासिंग व्हीकल्स, जो आने जाने वाले रास्ते में रोड के ऊपर आने जाने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनसे जो फ्री में राइड लेता है उसे बोलते हैं हिच हाइकर, जो फ्री में ट्रेवल करता है. तो यहाँ पर जब ये लंदन जा रहे होते हैं तो यहाँ पर इनके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो कि उनसे लिफ्ट लेता है और वो उसे लिफ्ट दे देते हैं. अब ये पूरे ट्रेवल में उनका कंपेनियन बन जाता है. और वहाँ पर जो हिच हाइकर है उसका क्या बिहेवियर होता है राइटर के साथ, सॉरी नरेटर के साथ. ओके. ये राइटर ही हैं, जो नरेटर हैं वो राइटर ही हैं, लेकिन वो आप बाद में पढ़ोगे, जब पूरा आप चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा ये चीज. और ये हिच हाइकर जो होते हैं कैसा बिहेवियर इनके साथ इनका होता है, और कैसा बिहेवियर होता है और क्या क्या इंसिडेंट इनके साथ उस ट्रेवल के जब ये ट्रेवल कर रहे होते हैं तो इनके साथ होते हैं. तो ये पूरा का पूरा हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा. तो इसके लिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. और ये जो हिच हाइकर यहाँ पर जो दिखाए गए हैं बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर एक दिखाया हुआ है इस चैप्टर में. ओके. वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. I had a new car. It was an exciting toy, a big BMW 3.3 Li. Long wheelbase fuel injection. It had a top speed of 129 miles per hour and terrific acceleration. The body was pale blue, the seats inside were darker blue, and they were made of genuine soft leather. The windows were electrically operated, and so was the sunroof. The powerful engine roared and grunted impatiently at slow speed, but at 60 miles an hour it began to purr with pleasure. द पैसेज बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार. ये जो पैसेज स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर कार का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है. जो नरेटर हैं जो कि अपनी बीएमडब्ल्यू कार से लंदन जा रहे हैं तो वो अपनी कार को डिस्क्राइब कर रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर. ओके. आई हैड अ न्यू कार. उनके पास एक नई कार है जो कि बीएमडब्ल्यू कार है. और यहाँ पर देखो 3.3 एल आई इज यूज फॉर लीटर. ओके. ये एब्रिविएशन है. ये एल आई लीटर के लिए यूज हुआ है यहाँ पर. तो नरेटर यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके पास बीएमडब्ल्यू कार है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और इसमें जो है लॉन्ग व्हील बेस, इसके जो व्हील बेस जो व्हील्स पहिए हैं वो लगे हुए हैं, बड़े पहिए लगे हुए हैं. एंड इट हैड अ टॉप स्पीड ऑफ 129 माइल्स पर आवर एंड टेरिफिक एक्सलरेशन. उसकी जो टॉप स्पीड है वो 129 माइल्स पर आवर है. और उसका जो बॉडी का जो कलर है, उसके जो आउटर बॉडी कलर है वो ब्लू कलर का है. द सीट्स इनसाइड वर डार्कर ब्लू. उसके अंदर की जो सीट्स हैं वो डार्क ब्लू कलर की है. एंड दे वर मेड ऑफ जेन्युइन सॉफ्ट लेदर. और वो सॉफ्ट लेदर की बनी हुई है. जो सीट्स हैं वो सॉफ्ट लेदर की बनी हुई है. उसकी विंडोज और जो सनरूफ है, उसकी जो छत है वो ऑटोमेटिक है. द पावरफुल इंजन रोल्ड एंड ग्राउंटेड इम्पेशेंटली एट स्लो स्पीड. जब वो स्लो स्पीड पे होती है तो उसका जो इंजन है, पावरफुल इंजन जो उसमें लगा हुआ है, वो ग्रोल्ड करता है. ग्रोल्ड मीन होता है गुर्राना, वाइब्रेशन की आवाज उसमें से आती है. बट एट 60 माइल्स, लेकिन जब वो 60 की स्पीड पे होती है तो एन आर इट बिगेन टू पवर विद प्लेजर. तो वो कहते हैं कि वो खुशी से झूम उठती है. इट मीन्स कि वो क्या करती है, स्मूथ ड्राइविंग उसमें 60 की स्पीड पे होती है. कंफर्टेबली जिसको बोलते हैं ना कि वो 60 की स्पीड पर उस पर होती है. अगर वो स्लो स्पीड में होती है तो वो थोड़ा सा वाइब्रेट होती है. ओके. देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा का पूरा कार का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. सेकंड पैसेज जो है यहाँ पर वो अपने बारे में बता रहे हैं हमें कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ वो जा रहे हैं. देखो यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फिर अपने बारे में बता रहे हैं. आई वॉज ड्राइविंग अप टू लंदन बाई माई सेल्फ. इट वॉज अ लवली जून डे. आई वॉज विस्पेरिंग along a 70 miles an hour, leaning back comfortably in my seats. Ahead of me, I saw a man thumping a lift. I brought the car to a stop beside him. यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वो अपनी कार को ड्राइव करते हुए खुद ही लंदन लेके जा रहे हैं, खुद ही ड्राइव कर रहे हैं.
और ये जून का बहुत ही सुहाना दिन है और वो बहुत ही खुशी से जिसको बोलते हैं ना कि आनंद से जिसे बोलते हैं, खुशी से वो जो है 70 की स्पीड पे अपनी कार चलाते हुए बिल्कुल अपनी सीट पे पीछे कमर लगा के कंफर्टेबली सीट पर बैठे हुए हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं। तभी अचानक उनको एक आदमी दिखता है जो कि उनसे लिफ्ट लेता है, लिफ्ट के लिए जो उनको पूछता है और वो उसके सामने जाकर कार को अपनी रोक देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट। बिसाइड हिम आई ऑलवेज स्टॉप फॉर हिचहाइकर्स। वो कहते हैं कि मैं हमेशा हिचहाइकर्स के लिए अपनी कार को रोकता हूँ। आई न्यू जस्ट हाउ इट यूज टू फील टू बी स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ कंट्री रोड वॉचिंग द कार्स गो बाय। वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कैसे लगता है कि रोड के किनारे खड़े होकर आते आने जाने वाले व्हीकल्स जो भी है उनसे लिफ्ट लेना कितना कैसे लगता है मुझे पता है। आई हेटेड द ड्राइवर्स फॉर प्रिटेंडिंग द दे डिडंट सी मी। अब वो अपने जो हिच हाइकिंग डेज उनके होते हैं जब वो लिफ्ट लेकर इधर उधर ट्रेवल करते थे, तो वो उन दिनों को याद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही नफ़रत होती थी उन ड्राइवर से जो कि मुझे देखकर भी इग्नोर करके चले जाते थे, अनदेखा करके चले जाते थे और उनको लिफ्ट नहीं देते थे। स्पेशली द वन्स इन अ बिग कार विथ 3 एम्प्टी सीट्स। स्पेशली उनके लिए बोला जा रहा है जो बड़ी कार में जाते थे और जिनकी पीछे की तीनों सीट खाली होती थी। द हिचहाइकर सेड गोइंग टू लंदन गवर्नर। अब यहाँ पर हिचहाइकर के लिए जब वो गाड़ी रोकते हैं तो हिचहाइकर उनसे आके पूछता है गोइंग टू लंदन, क्या आप इंग्लैंड जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं आप? गवर्नर, अब देखो यहाँ पे गवर्नर गवर्नर के लिए बोला जा रहा है, सर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स हैं जो हिचहाइकर यूज करते हैं, अब वो इनको क्यों यूज कर रहे हैं मैं आपको भी बाद में बताऊंगी जब और वर्ड आएंगे, ठीक है। तो अभी गवर्नर के सर के लिए बोल रहा हूँ कि सर आप लंदन जा रहे हैं? यस आई सेड। उन्होंने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ, जंप इन, अंदर आ जाओ, ओके। अब देखिए नेक्स्ट। ही गॉट इन एंड आई ड्रॉप ऑन। वो अंदर आए, उनकी कार में बैठते हैं उनके साथ और वो फिर अपनी कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जो उनका कंपेनियन बनते हैं, जो जो हिचहाइकर है, जो लिफ्ट लेने वाले पर्सन है, अब उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। He was a small ratty-faced man with grey teeth. His eyes were dark and quick and clever, like a rat's eyes, and his ears were slightly pointed at the top. He had a cloth cap on his head, and he was wearing a grayish-colored jacket with enormous pockets. अब वो बोल रहे हैं कि वो जो आदमी जो जिसको मैंने लिफ्ट दी है उन्होंने, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसका फेस चूहे जैसा है, रैट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और उसके टीथ ग्रे कलर के टीथ हैं, उसकी आंखें बिल्कुल चूहे जैसी हैं, जैसे कि आपने कभी रैट की आईज देखी होगी, बहुत क्विकली मूव करती है ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल वैसी हैं और उसके कान जो है बिल्कुल चूहे की तरह खड़े हो रखे हैं, ऊपर पॉइंटेड है। एंड ही हैड, और उसने जो सर पे पहनी हुई है वो कपड़े की कैप पहनी हुई है, और उसने ग्रे कलर का एक जैकेट पहना हुआ है जिसमें कि पॉकेट किस कैसे इनॉर्मस मींस बिग, उसकी बड़ी बड़ी पॉकेट्स वाली जैकेट पहनी हुई है उसने ग्रे कलर की। यहाँ पर देखो पिक्चर दी हुई है आपको, इसमें भी दिया हुआ है, देखो ये देखिए, ये पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे देखिए इनॉर्मस बिग पॉकेट, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। व्हाट पार्ट ऑफ लंदन आर यू हेडेड फॉर, आई आस्क हिम। अब वो उनसे पूछते हैं, जो नरेटर हैं वो पूछ रहे हैं, जो हमें कहानी बता रहे हैं वो पूछ रहे हैं उनसे हिचहैकर से कि आपको वहां पर कहाँ जाना है, लंदन में कहाँ जाना है। आई एम गोइंग राइट थ्रू लंदन, ही सेड आई एम गोइंग टू एप्सम फॉर रेसेस। अब वो कह रहे हैं कि मुझे वाया लंदन होके एम्सम जाना है, कि लंदन के रास्ते से होकर मुझे एम्सम जाना है फॉर द रेसेस, कि वहाँ पे हॉर्स रेसेस वगैरह होती है, डर्बी रेसेस वगैरह जो होती हैं, तो मुझे वहां पर जाना है। आई विश आई वर गोइंग विद यू, आई सेड आई लव बेटिंग ऑन हॉर्सेस। वो कहता है कि जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि काश मैं भी आपके साथ चल सकता, क्योंकि मुझे घोड़े के ऊपर बेट करना बहुत अच्छा लगता है। आई नेवर बेट ऑन हॉर्सेस, ही सेड आई डोंट इवन वॉच देम रन, दैट्स स्टूपिड सिली बिजनेस। अब वो कह रहे हैं कि मुझे मैं वहां पर जो है मुझे बिल्कुल भी घोड़े के हॉर्सेस के ऊपर बेट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मैं वहां पर रेस के लिए नहीं जा रहा हूँ। ये तो एक जो है, और ना ना मुझे वो देखना पसंद है। अब देखो यहाँ पर एम बोला गया, ई एम, तो देम के लिए यूज हुआ है, ओके। अब वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही बेकार मूर्खता वाली बातें हैं कि वहां पर कोई मूर्ख लोग ही जो उस चीज को देखते होंगे या बैटिंग करते होंगे हॉर्सेस के ऊपर। वो फिर यहाँ पर जो राइटर है वो उनसे पूछते हैं, जो नरेटर हैं, देन व्हाई डू यू गो, आई आस्क। वो कहते हैं फिर तुम वहां पर क्यों जा रहे हो, क्योंकि एम्सम में ज्यादातर वहां पर हॉर्स रेसेस वगैरह ही होती हैं। तो कह रहे हैं कि फिर तुम वहां पर किस लिए जा रहे हो, अगर तुम रेस में पार्टिसिपेट करने या वहां पर नहीं जा रहे हो इस तरह से काम करने, तो तुम वहां पर क्यों जा रहे हो। He didn't seem to like the question. His little ratty face went absolutely blank and he said the staring straight ahead at the road saying nothing. अब वो उनको उनका ये क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा, तो वो रोड की तरफ घूरने लग जाते हैं, एकटक होकर रोड को देखने लग जाते हैं और उनको कोई रिप्लाई नहीं करते।
आई एक्सपेक्ट यू हेल्प टू वर्क द बैटिंग मशीन और समथिंग लाइक दैट, आई सेड। अच्छा, वो अब कहते हैं उनसे कि अच्छा ठीक है, आप वहाँ पर बैटिंग करने नहीं जा रहे हो, तो आप कोई मशीन वगैरह का काम करते होंगे इसलिए वहाँ पर जा रहे हो। वो फिर कहते हैं कि दैट्स इवन सिलियर, कि वो तो और भी मूर्खता वाला काम है। ही आंसर्ड, उसने बोला, एनी फूल कुड डू दैट, कि कोई मूर्ख ही होगा जो इस तरह का काम करेगा। देयर वाज अ लॉन्ग साइलेंस, आई डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन हिम एनीमोर। अब जब उनका ये रिप्लाई आता है तो वो कहते हैं कि अब मुझे जो है अपने आप पे भी थोड़ा सा जैसे होता है ना कि गुस्सा सा आने लगता है कि ये कैसे रिप्लाई कर रहा है, तो वो डिसाइड करते हैं कि इससे मैं कोई भी बात नहीं करूंगा, इससे कोई भी क्वेश्चन अब नहीं पूछूंगा। फिर क्या होता है, आई रिमेंबर्ड हाउ इरिटेट आई यूज टू गेट इन माई हिच हाइकिंग डेज व्हेन ड्राइवर्स केप्ट आस्किंग मी क्वेश्चन, आई यूज टू हेट इट। अब वो अपने हिच हाइकिंग डेज याद करने लग जाते हैं पुराने, जब वो लिफ्ट लेकर जाया करते थे, तो वो ड्राइवर जो ड्राइवर्स होते थे जो उनको लिफ्ट देते थे, तो उनको किस तरह से क्वेश्चनिंग करते थे, किस तरह के क्वेश्चन उनसे करते थे जिससे वो परेशान हो जाते थे। तो वो अपने वो दिन याद करे, तो हो सकता है कि ये भी कुछ कहाँ से पता नहीं आ रहा है और किस तरह से लिफ्ट लेके आ रहा है लोगों से, तो परेशान हो चुका होगा सबके आंसर क्वेश्चन का आंसर करते करते, तो हो सकता है इसलिए चिढ़ रहा होगा। तो वो फिर थोड़ा सा कूल हो जाते हैं। आई एम सॉरी, आई सेड, उन्होंने कहा कि माफ कीजिए, द ट्रबल इज आई एम अ राइटर, कि बात यह है कि मैं एक राइटर हूँ, एक लेखक हूँ, एंड मोस्ट राइटर्स आर एंड टेरिबली नोजी, और जो राइटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ज्यादातर सब कुछ जानने वाले, जब तक उनको कोई चीज पता नहीं लग जाए तब तक कि चैन नहीं आता उनको, तो वो इस तरह की बात उनसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने आप को यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं राइटर हूँ और मुझे जो है जब तक कोई चीज़ पता ना लग जाए, जब तक मैं किसी चीज़ के बारे में पता ना लग जाए, मुझे तब तक चैन नहीं मिलता। यू राइट बुक्स, ही आस्क्ड, वो कहते हैं कि अच्छा आप किताबें लिखते हैं, आप बुक्स लिखते हो? उन्होंने पूछा। फिर नरेटर यहाँ पर रिप्लाई कर रहे हैं, यस। अब देखो यहाँ पर ये जो वर्ड आया है दोबारा से, राइटिन। अब राइटिन किस चीज के लिए बोल रहे हैं, ये जो हिच हाइकर है ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड ज्यादा नहीं है। अब जो ये राइटर है ये क्या है, जो ड्राइवर है, द ड्राइवर इज एन एजुकेटेड, वेर एज द हिच हाइकर इज नॉट। जो ड्राइवर है वो राइटर है, तो वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो इसलिए वैसे वर्ड यूज कर रहे हैं। और जो हिच हाइकर है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो थोड़े से कम पढ़े हुए हैं, और आवारा टाइप के जो लोग होते हैं ना उस टाइप का वो पर्सन है, तो वो थोड़ा वैसी बातें कर रहा है, वैसे लैंग्वेज यूज कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे राइटिंग है, तो राइटिंग राइटिंग के लिए बोला जा रहा है, जी यहाँ पर नहीं उसने यूज किया है राइटिंग, ठीक है, तो राइटिंग बोला है। राइटिंग बुक इज ओके, कि बुक्स लिखना बहुत अच्छी बात है। ही सेड, उसने कहा, इट्स व्हाट आई कॉल स्किल ट्रेड, इसको ये बहुत अच्छा बिजनेस है। आई एम इन अ स्किल ट्रेड टू, मैं भी एक बहुत अच्छे बिजनेस में हूँ, मेरा भी बहुत अच्छा बिजनेस है। द फॉक्स आई डिस्पाइज इन देम दैट स्पेंड ऑल देयर लाइव्स डूइंग, अब देखो डूइंग क्रमिक ओल्ड रूटीन्स जॉब विद नो स्किल इज एम एट ऑल, यू सी व्हाट आई मीन। अब एम देम के लिए बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो हिचहाइकर है। तो वो कह रहे हैं कि बुक्स लिखना बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, और मैं भी बहुत अच्छे बिज़नेस में हूँ, मेरा भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। और मुझे वो लोग उन लोगों से बिल्कुल नफ़रत होती है कि जो एक ही रूटीन में चल रहे होते हैं, कि सुबह ऑफ़िस जाना, शाम को घर पे आना। मुझे वो लोग एक रूटीन में जो जॉब वग़ैरह करते हैं, एक रूटीन में रहने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर कहता है, यू सी व्हाट आई मीन, कि तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये अब राइटर को बोल रहे हैं वो इस तरह से, हिचहाइकर जो है। अब देखिए जो राइटर हैं वो अब रिप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो अब क्या बोल रहे हैं उनको, what make you think that I am any good at my job? I asked. There's an awful lot of bad writers around. अब राइटर्स जो हैं, जो नरेटर हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं अच्छा राइटर हूँ, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं अपने काम में, जो कि गलत गलत लिखते रहते हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो ये कि मैं एक अच्छा राइटर हूँ। तो अब देखो यहाँ पर हिचहाइकर उनको क्या रिप्लाई करता है, you wouldn't be driven about in a car like this if you weren't not good at it, he answered. It must have cost a tidy package, this little job. What can she do? Flat out. अब देखो यहाँ पर जो हिच हाइकर है वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने काम में अच्छे नहीं होते, अगर आप सक्सेसफुल राइटर नहीं होते, आप सक्सेसफुल नहीं होते अपनी लाइफ में, तो आप इतनी अच्छी कार जो आप BMW ड्राइव करके जा रहे हैं, तो आप BMW के ऑनर नहीं होते, आप इतनी अच्छी कार अफोर्ड नहीं कर पाते अगर आप अपनी जॉब में अच्छे नहीं होते। ही आंसर्ड, इट मस्ट हैव कॉस्ट अ टाइडी पैकेट। ठीक है, तो वो यहाँ पर बोले कि आपकी बहुत अच्छी अर्निंग होगी, बहुत अच्छी सैलरी होगी, बहुत अच्छा आप कमाते होंगे, दिस लिटिल जॉब, इस छोटी सी जॉब से, नहीं तो आप इतनी बड़ी गाड़ी नहीं रख पाते। अब वो देखो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट कैन सी डू फ्लैट आउट। अब देखो यहाँ पर शी जो है कार के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कार के लिए यूज कर रहे हो, और फ्लैट आउट मीन्स होता है
फ्लैट आउट मीन्स है यहाँ पर बोला जा रहा है कि एट टॉप स्पीड के लिए बोल रहे हैं, क्या वो कार के लिए बोल रहे हैं कि इसकी टॉप स्पीड क्या है। तो किसको पूछ रहे हैं? नरेटर को पूछ रहे हैं, राइटर को पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? ये चैकर पूछ रहा है कि इसकी टॉप स्पीड क्या है। अब वो उनको रिप्लाई करते हैं 129 माइल्स एन आवर आई टोल्ड हिम। वो कहते हैं कि 1 घंटे में ये कितना चलता है? 129 माइल्स पर आवर की स्पीड से उनकी जो BMW कार है वो चलती है, तो उनको स्पीड बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर फिर हिचहाकर कुछ ऐसे वर्ड यूज कर रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट 2 लाइन्स में, ओपनर अप देन एंड प्रूव इट। अब ओपन अर बोला, अर हर के लिए यूज हो रहा है, वो कार के लिए यूज हो रहे हैं वर्ड कि ओपन हर अप। वो क्या जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा जो अच्छा देन द प्रूव कि ओपन ओपन हर अप देन एंड प्रूव इट। वो कह रहे हैं कि इसको इसकी टॉप स्पीड मुझे प्रूव करके दिखाओ कि सच में इतना टॉप स्पीड में इसकी स्पीड है, इतना तेज ये चलती है, मुझे प्रूव करके दिखाओ। गो ऑन गवर्नर कि सर मुझे इसकी स्पीड चेक करके बताइए कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, तो अब वो ओपन हर राइट अप कि इसकी स्पीड बढ़ा के दिखाइए मुझे कि कितनी स्पीड है, सच में इतना है जितना आप बोल रहे हो। We came out of a roundabout on the dual carriageway and I passed my foot down the accelerator and the big car leaped forward as though। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर वो एक जो टू साइड रोड होती है ना उसको बोला जाता है ड्यूल कैरेजवे। आने जाने के लिए अलग अलग साइड्स इसमें होते हैं, तो टू साइड्स रोड से जो है बाहर निकलते हैं और वहां से जो है वो अपना पैर जो एक्सीलेटर के ऊपर रखते हैं और हाई स्पीड में कर देते हैं उस कार को। अब धीरे धीरे वो कह रहा है कि सी वुड बी स्ट्रंग इन 10 सेकेंड्स और सो वी वर डूइंग 90। अब वो थोड़ी ही देर में कुछ ही सेकंड में 90 की स्पीड पे चल रहे थे, और वो पहले कौन सी स्पीड पे चला के ला रहे थे अपनी गाड़ी को? 70 की स्पीड पे चला रहे थे वो। ठीक है, अब वो धीरे धीरे जो है 90 की स्पीड पे चली जाती है। लवली ही क्राइड ब्यूटीफुल कीप गोइंग। अब वो कहता है बहुत सुंदर शानदार, ऐसे ही चलते रहो। आई हैड द एक्सीलेटर जैम्ड राइट डाउन अगेंस्ट द फ्लोर एंड आई हेल्ड इट देयर। अब वो कहते हैं कि मेरा पैर जो एक्सीलेटर के ऊपर है और मैं स्पीड बढ़ाई जा रहा हूँ। 100 ही साउटर। वो कहता है 100 की स्पीड पे जाते हुए चिल्लाता है 110। अब 110 होती है तो वो दोबारा से बोलता है 115। गो ऑन डोंट स्लैक ऑफ, गो ऑन गेट अर अप टू 129। अब वो कहते हैं ठीक, बहुत अच्छे, चलते रहो ऐसे ही स्पीड बढ़ाते ही, जैसे 110 पे गई तो वो बहुत खुश हो रहा है, 115 पे जाकर बोलता है कि ठीक है ऐसे ही चलते रहो सर। इस लास्ट स्पीड जो इसकी है 129, उस 129 माइल्स पर आवर की स्पीड पर इसको ले चलो। तो वो अपनी कार को 129 माइल्स पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, 129 की स्पीड पे अब कार उनकी चल रही है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है। एट दैट मोमेंट, इसी पल आई हर्ड द स्क्रीम ऑफ अ पुलिस सायरन। उन्हें एक पुलिस सायरन की आवाज आती है, पुलिस सायरन की आवाज उनको सुनाई देती है राइटर को। एंड देन अ पुलिसमैन ऑन अ मोटरसाइकिल loomed up alongside us on the inside lane and went past and raised a hand for us to stop। अब जिन जिन गलियों में जिस जिस लेन पे ये जा रहे थे वहीं वहीं पुलिस वाला इनके आगे पीछे घूम रहा था, और उसके बाद वो इनके सामने आकर अपना हाथ उठाता है, इनको स्टॉप करने के लिए, इनको रुकने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर राइटर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ओ माई सेंट आंट आई सेड दैट्स टॉड इट। अब देखो जैसे हम बोलते हैं ना ओ माई गॉड, तो यहाँ पर राइटर जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो बोल रहे हैं ओ माई सेंटेड आंट। संत चाची जैसे बोलते हैं ना कि ओ भगवान, ओ माई गॉड जैसे हम बोलते हैं, ओ माई एंड ओ जैसे हम बोलते हैं ओ माई गॉड, ओ एम जी। तो वो इस तरह का वर्ड यूज कर रहे हैं। दैट्स टॉन इट कि ये हमें अब गुस्से से, जिसको बोलते हैं ना कि हमें अभी फाड़ देगा ये, तो क्योंकि उसको गुस्सा आ रखा था बहुत ज्यादा, क्योंकि ये टॉप स्पीड में जो है ड्राइविंग कर रहे थे। तो अब यहाँ पर the policeman must have been doing about 130 when he passed us, and he looked plenty of time slowing down. Finally, he pulled into the side of the road, and I pulled in behind him. The policeman got off his motorcycle and leaned to machine sideways on his prop stand. Then he took off his gloves and placed them carefully on the seat. He was no hurry now. He had us where he wanted us, and he knew it। अब देखो यहाँ पर क्या होता है। अब पुलिस वाला जो था जब इनको जब वो रोक देता है तो वो आराम से इनके पास आता है और क्या करता है, जब जैसे जैसे लेन पे जा रहे थे और जब इतनी हाई स्पीड पे चल रहे थे तो पुलिस वाला इनके पीछे पीछे उतनी ही स्पीड में उसको अपनी बाइक इनके पीछे लगानी पड़ी। और वो बाद में आगे पीछे इनकी गाड़ी के दौड़ते हुए इनको हाथ दिखाता है, ये फिर रुकते हैं और वहां पर फिर जब उनकी वो फिर अपनी मोटरसाइकिल को रोकता है, अपने ग्लव्स उतारता है, उनको सीट पर रखता है और इनकी तरफ बढ़ता है, क्योंकि अब वो उसे कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि ये रुके हुए थे। अब वो उनके पास आता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे पुलिसमैन दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे ये इन्होंने कार रोक दी, अपनी बाइक रोकी,
इन्होंने अपनी कार रोकी, इन्होंने अपनी बाइक रोकी और अभी पुलिसमैन जो है, पुलिस वाला जो है इनके पास जा रहा है। अब वो कुछ इंक्वायरी, कुछ इंटरोगेशन इनसे करेंगे। दिस इज रियल ट्रबल, आई सेड आई डोंट लाइक इट वन बिट। अब वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही मुसीबत की घड़ी है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी पुलिस वाले का इस तरह से सामना करना। ठीक है, डोंट टॉक टू, अब देखो यहाँ पे इम बोला है, आई एम, वो क्या है, हिम है। ओके, डोंट टॉक टू हिम एनी मोर देन इज नेसेसरी, यू अंडरस्टैंड। माई कंपेनियन सेड जस्ट सिट टाइट एंड कीप मम। अब मम यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना, कूल डाउन होने के लिए बोल रहा है कि काम होके बैठो, शांत होकर बैठो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और उसके साथ ज़्यादा बात करने की भी ज़रूरत नहीं हो, जितना पूछे थोड़ा-सा रिप्लाई करो उसे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चुपचाप बैठे रहो। लाइक एन एक्सक्यूज़र अप्रोचिंग हिज विक्टिम, द पुलिसमैन केम स्ट्रॉलिंग स्लोली टुवर्ड्स अस, वी सैट देयर लाइक गिल्टी स्कूल बॉय वेटिंग फॉर हिम टू अराइव। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं, जो नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि जब पुलिस वाला उनकी तरफ आ रहा था और वो विक्टिम की तरह बैठे हुए थे, दोषियों की तरह बैठे हुए थे, तो उनको सेम वही दिन याद आ रहे थे जब वो स्कूल में कभी पनिशमेंट उनको मिलना होता था, जब वो स्कूल में कोई गलती कर देते थे और उनका टीचर उनको पनिशमेंट देने के लिए जब वो आ रहे होते थे, तो बिल्कुल उनको वही सीन याद आ रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि हम, वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अभी ऐसा मैं फील कर रहा हूँ कि जैसे सामने से स्कूल टीचर जो है मुझे पनिश करने के लिए आ रहे हैं। वॉच आउट फॉर दिस मैन, माई पैसेंजर विस्पर। अब देखो ई बोला है यहाँ पे, तो ही के लिए यूज हुआ है, ओके, ही लुक मीन एज द डेविल। अब वो जो पैसेंजर है, जो हिच हाइकर है, वो कह रहे हैं कि देखो कैसे लग रहा है, ये बिल्कुल डेविल की तरह, शैतान की तरह लग रहा है, शैतान दिख रहा है। द पुलिस मैन केम राउंड टू माई ओपन विंडोज एंड प्लेस्ड ऑन मेटी हैंड ऑन द सिल। अब वो आता है, पुलिसमैन इनके पास आता है और जो धूल भरी उसकी जो विंडो होती है उसके ऊपर हाथ रख देता है। व्हाट्स द हरी, ही सेड, वो कहता है किस बात की जल्दी है आप लोगों को, कहाँ आप लोग इतनी जल्दी में जा रहे हो। पुलिस वाला जो है उनसे, उनको इंटरोगेट करता है, उनसे क्वेश्चन। नो हरी ऑफिसर, आई आंसर, वो कहते हैं कि नहीं ऑफिसर, कोई जल्दी नहीं है। परहैप्स देयर्स अ वुमन इन द बैक हैविंग, अब वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे पीछे वाले सीट में कोई लेडी बैठी होंगी, लेडी बैठी होंगी, अ बेबी एंड यू आर रसिंग हर टू हॉस्पिटल, इज दैट इट। अब वो कहते हैं अच्छा तुम्हारी बैक सीट पे, जो पीछे वाली सीट है, उस पर कोई लेडी और एक बच्चा बैठा होगा जिसको आपने बहुत जल्दी में हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, आप इसलिए तेज चल रहे हैं, इज दैट इट, क्या ये बात है। नो ऑफिसर, नहीं ऑफिसर। In that case, he said, you have got yourself into a nasty mess. Haven't you? Do you know what the speed limit is in this country? अब वो उनको क्वेश्चन करते हैं कि फिर किस बात की तुम्हें जल्दी थी, जल्दी है, तुम इस तरह से क्यों ड्राइविंग कर रहे थे, और तुम्हें पता है कि हमारी कंट्री में स्पीड लिमिट क्या है। 70, आई सेड, वो कहते हैं 70 है। एंड डू यू माइंड टेलिंग मी एग्जैक्टली व्हाट स्पीड यू वर डूइंग जस्ट नाउ। अब वो कहते हैं उनको कि अच्छा मुझे बताओगे कि आप कितनी स्पीड पे भी चल रहे थे। आई स्टक एंड डिडंट से एनीथिंग, वो चुप हो जाते हैं, बिल्कुल अपना सर नीचे कर लेते हैं। व्हेन ही स्पोक नेक्स्ट, उसके बाद वो दोबारा बोलते हैं, जो पुलिसमैन है वो दोबारा बोलता है। ही रेज्ड हिज वॉइस सो लाउड दैट आई जंप 120 माइल्स पर आवर, ही बार्क्ड, दैट्स 50 माइल्स एन आवर ओवर द लिमिट। अब वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है 50 माइल्स ओवर लिमिट पे चल रहे थे, ओवर स्पीड पे चल रहे थे। यहाँ पर 70 इस कंट्री में स्पीड लिमिट दी हुई है सिटीजन्स को, और आप जो है 129 माइल्स पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, 129 की स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हो, जो कि 50 ओवर, जिसको बोलते हैं ना कि 50 ज्यादा है। ठीक है, तो अब वो तो बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना, डर से जाते हैं, और वो चिल्ला के, क्योंकि पुलिसमैन जो है उनपे चिल्ला के बोलता है ये बातें कि आप कितनी स्पीड पे चल रहे थे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट। He turned his head and stared hard at my passenger. And who are you? He asked sharply. अब वो घूर कर जो पीछे बैठे हुए थे, उनके जो कंपेनियन थे, जो हिच हाइकर था, उसको देखते हैं और बोलते हैं आप कौन हैं। ठीक है, अब वो देखो क्या रिप्लाई उनको करते हैं। अब वो उनको पूछे, पुलिसमैन को हिचहाकर पूछा है, Have I done something wrong? My messenger asked. His voice was as soft and oily as hair cream. एब यहाँ पर हैव के लिए यूज हुआ है ये। ठीक है, ये हिचहैकर के जो वर्ड्स हैं, ये वो ऐसे ही वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एब मतलब हैव बोल रहे हो कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। उनका पैसेंजर जो है, हिचहैकर बोलता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ गलत किया है। और वो अपनी बात को बहुत ही पोलाइट, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही बटरिंग के साथ, जिसको बोला जाता है, बहुत ही प्यार से उनको पूछ रहे हैं। दैट्स मोर देन लाइकली, द पुलिसमैन आंसर्ड, एनीवे you are a witness, I'll deal with you in a minute. Driving license, he snapped, holding out his hand. अब वो कह रहे हैं कि हाँ आप तो आई विटनेस हैं, आपसे मैं बाद में बात करूंगा। और वो नरेटर से, राइटर से बोलते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। उसके बाद वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस उनको दे देते हैं। देखो ये जो चैप्टर है, ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो मैं आपको शॉर्ट में इसकी स्टोरी
एक्सप्लेन करने की कोशिश एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ही लेंथी वीडियो बन जाएगा। ओके, अब देखो, आई गेव हिम माई ड्राइविंग लाइसेंस। वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस उनके हाथ पे रख देते हैं, पुलिसमैन के हाथ पे। अब वो जो पुलिसमैन है वो क्या करता है उसके बाद, ही अनबटन द लेफ्ट hand breast pocket of his tunic and brought out of a dreaded book of tickets. Carefully, he copied the name and address of or address from my license. Then he gave it back to me. He strolled round to the front of the car and read the number from the number plates and wrote the down as well. He filled in the date, the time, and the details of my offense. Then he tore out the top copy of the tickets. But before handing it to me, he checked that all the information had come through clearly on his own carbon copy. अब देखो यहाँ पर जो पुलिसमैन होता है वो जब उनसे लाइसेंस मांगते हैं तो उसके बाद वो उनकी लाइसेंस में नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ नोट करता है गाड़ी की। अब फ्रंट साइड में जाता है, वहां से उनके नंबर प्लेट पे जो नंबर होता है वो सब चीजें नोट करके, अब उनको जब वो रसीद दे रहा होता है, उसकी जो स्लिप दे रहा होता है, तो उसको भी चेक करता है कि जो कार्बन कॉपी हो रहा है वो सही से आया है या नहीं आया है, वो सब चीजें भी वो चेक कर रहा है। He checked that all information and thoroughly clearly on his carbon copy. Finally, he replaced the book in his tunic pocket and fastened the button. उसके बाद वो अपनी उस पॉकेट अपनी उस बुक को, अब उसकी जो छोटी सी नोटबुक होती है जो डायरी टाइप की, उसको अपनी पॉकेट में रखता है, दोबारा से अपना बटन बंद कर देता है। Now you, he said to my passenger, and he walked around to the other side of the car. अब वो उनके जो पैसेंजर है, जो हिच है उसके पास जाता है और बोलता है, अब तुम्हारी बारी, अब तुम बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पर फ्रॉम द अदर ब्रेस्ट पॉकेट ही प्रोड्यूस्ड अ स्मॉल ब्लैक नोटबुक नेम ही स्नैप्ड। ओके, वो कार की दूसरी तरफ जाते हैं, उनके अपनी दूसरी पॉकेट से एक ब्लैक कलर की डायरी निकालते हैं, नोटबुक निकालते हैं, और उनको पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। मिकेल फिस, माइकल फिस, ठीक है, अब वो बोलते हैं यहाँ पे, माई पैसेंजर सेड। अब वो उनको जब नाम पूछते बोलते हैं और उसके बाद उनका एड्रेस, अपना नाम उनको बताते हैं माइकल फिस, और उनको फिर एड्रेस पूछा जाता है, तो एड्रेस वो फिर यहाँ पर एड्रेस बताने की 14 विंडसर लेन ल्यूटन। अब वो बोलते हैं, जब एड्रेस पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि 14 विंडसर लेन ल्यूटन, शो मी समथिंग टू प्रूव दिस इज योर रियल नेम एंड एड्रेस। द पुलिसमैन सेड, पुलिसमैन कहता है, क्योंकि उनको वेरीफाई करना था सारा कुछ सही बोल रहे हैं कि नहीं, प्रूव करना था, तो कह रहे कि ये चीजें जो है मुझे आपका नाम और पता सही है, एड्रेस जो आप मुझे बोल रहे हो वो सही है कि नहीं, प्रूव करने के लिए कुछ ऐसी चीज दिखाओ, आइडेंटिटी वो यहाँ पर उनसे मांग रहे हैं। माई पैसेंजर फिस्ड इन हिज पॉकेट एंड केम आउट विद अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हिज ओन। अब जो पैसेंजर जो हिच हाइकर होते हैं वो अपनी कोट की जेब में, या जो उनकी जैकेट पहनी हुई अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालते हैं, और वहां से अपना जो लाइसेंस है खुद का उनका, उसको निकालकर उनको दे देते हैं। एंड द पुलिसमैन चेक द नेम एंड एड्रेस एंड हैंडेड इट बैक टू हिम। उसके बाद पुलिसमैन उनका जो नाम पता होता है उसको चेक करते हैं, और उसके बाद उनको उनकी जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह उनको वापस दे देते हैं। व्हाट्स योर जॉब, ही आस्क्स साफली, वो कहते हैं कि तुम क्या जॉब करते हो। तो अब देखो, जो हिच हाइकर है वो यहाँ पर फिर से दोबारा से जो वर्ड यूज करते हैं कि आई एम एन ऑड कैरियर। ऑड देखो, होड के लिए बोल रहा है, HOD, एच यहाँ पे नहीं उन्होंने यूज किया है। तो आई एम एन ऑड कैरियर। अब व्हाट, वो पूछते क्या, एन ऑड कैरियर, स्पेल इट, वो कहते हैं इसको स्पेल करो। अब वो देखो यहाँ पर बोलते हैं फिर होड का, अब देखो यहाँ पर भी उन्होंने पूरा नहीं बोला, वो HODCA, ठीक है, होड का बोल देते हैं। दैट्स विल डू एंड वर्स होड कैरियर मे आई आस्क। अब वो बोलते, जो नरेटर है, जो राइटर है, वो बोलते हैं कि होड कैरियर ये क्या होता है, ठीक है। तो अब वो यहाँ पर फिर उसको स्पेल कर रहे हैं, उसको फिर बता रहे हैं उनको कि क्या होता है होड। देखिए, होड कैरियर क्या होता है, एंड ऑड कैरियर, यहाँ पर होड है वो H है, ठीक है, होड कैरियर ऑफिसर इज अ पर्सन। अब देखो डबल ओ यहाँ पर आया है, तो डबल ओ हु के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऊ बोल रहे हैं, ऊ, हु है वो पर्सन हु कैरीज द सीमेंट ऑफ द लेडर टू द ब्रिक लेयर्स एंड द, देखो फिर ओडी बोला हुआ है, फिर क्या है ये, होड। होड इज व्हाट, ई किसके लिए बोल रहे हैं, ही के लिए, ही कैरीज इट इन इट, इट्स गॉट अ लॉन्ग हैंडल, और देखो हैंडल बोला है, ठीक है, तो क्या है ये, हैंडल। एंड ऑन द टॉप यू हैव गॉट टू बिट ऑफ वुड सेट एंड एंगल। होड कैरियर क्या होता है, होड कैरियर 3 साइड ओपन बॉक्स होता है, जिसमें ये लेबर वगैरह जो होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे इसको यूज किया जाता है। इसमें जो है ब्रिक्स वगैरह, जो ईंट वगैरह ले जाई जाती है, इस पे सर पे रख के या कंधे पर रखकर, शोल्डर के ऊपर रखकर, इस पे जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ईंट वगैरह, ब्रिक्स वगैरह लेके जाई जाती है, तो उसको बोलते हैं होड कैरियर। ऑल राइट हो गया, अच्छा ठीक है ठीक है। द पुलिसमैन रोट all this down in the black notebook, then he returned the book to his pocket and did up the button। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, पुलिसमैन जो होता है वो ये सारी चीजें जो भी वो बोल रहे होते हैं अपनी उस डायरी में लिखता है, और उसके बाद उसको भी अपने पॉकेट में रखकर उस पॉकेट को बंद कर देता है। ओके, अब देखिए फिर नेक्स्ट,
द पुलिसमैन रोट ऑल द, अच्छा ये तो हो गया ना हमारा। व्हेन आई गेट बैक टू द स्टेशन आई एम गोइंग टू डू अ लिटिल चेकिंग अप ऑन यू, ही सेड टू माई पैसेंजर। अब वो अपने जो पैसेंजर हैं जो ही चेकर उनको बोलते हैं कि जब मैं अपने पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा चेकिंग करूंगा, ठीक है। तो अब वो जो पैसेंजर है जो ही चेकर बोला, मी वट हैव आई डन रॉन्ग, द रेड फेस मैन आस्क्ड। वो कहता है कि मैंने ऐसे क्या गलत कर दिया जो आप कह रहे हो कि आप मैं तुम्हारी स्टेशन जाकर थोड़ा चेकिंग करूंगा। आई डोंट लाइक योर फेस। पुलिसमैन बोलता है कि मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं है, बस इतना ही है, मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है। द पुलिसमैन सेड एंड वी जस्ट माइट हैव अ पिक्चर ऑफ इट समवेयर इन आवर फाइल्स। और कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारी जो ये पिक्चर है, तुम्हारा जो फेस है ना, तो कहीं ना कहीं अपनी फाइल्स के ऊपर जो क्रिमिनल फाइल्स जो होती है उसके ऊपर तुम्हारा फेस मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है। ही स्ट्रोल राउंड द कार एंड रिटर्न टू माई विंडो। और वो अपने जो कार के सामने से घूमकर उनकी विंडो की तरफ आते हैं, राइटर की विंडो की तरफ, बोलते हैं आई सपोज यू नो यू आर इन अ सीरियस ट्रबल, ही सेड टू मी। वो कहते हैं कि तुम भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, तुम्हें पता है? यस ऑफिसर। वो कहते हैं हाँ ऑफिसर मुझे पता है। यू वोंट बी ड्राइविंग दिस फैंसी कार ऑफ योर्स अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई होप दे लॉक यू अप फॉर अ स्पेल टू। अब वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि तुमने जो भी क्राइम किया है इसके लिए तुम अपनी ये जो फैंसी कार है ना काफी दिनों तक चला नहीं पाओगे, हो सकता है तुम्हें जेल भी हो जाए। तो यहाँ पर पुलिसमैन अब जो है राइटर से ये सब चीजें बोल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पेज। यू मीन प्रिजन। अब वो कहते हैं यहाँ पर कि इसका तुम्हारा मतलब जेल। आई आस्क्ड अलार्म्ड। एब्सोल्युटली, ही सेड, स्मैकिंग हिज लिप्स इन द क्लिंग behind the bars along with all the other criminals who break the law and a hefty fine into the bargain. Nobody will be more pleased about that than me. I'll see you in court, both of you. You will be getting a summon to appear. अब वो यहाँ पर बोलते हैं बिल्कुल हाँ, जो तुमने क्राइम किया है, इतनी तेज स्पीड में तुम अपनी कार को लेके जा रहे थे, तो जो तुमने क्राइम किया है ना उसके लिए तुम्हारी यही पनिशमेंट है, और मैं तुम दोनों को कोर्ट में देख लूंगा। वो बोलते हैं कि तुम दोनों को सम्मन पहुंच जाएगा, तुम्हें मैं कोर्ट में देखूंगा। He turned away and walked over his motorcycle. He flipped the prop stand back into position with his foot and swung his leg over the saddle. Then he kicked the started and rode out of sight. अब वो कहते हैं कि वो अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हैं उनकी कार की तरफ से घूमकर, और उसको पेडल मारकर स्टार्ट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर आई गेस दैट्स डन इट। ठीक है। अब वो यहाँ जैसे वो जाते हैं तो जैसे राहत की सांस एक लेते हैं और बोलते हैं। अब वहां पर जो उनका पैसेंजर जो हिचहैकर है वो बोलता है वी वॉज कॉट, माई पैसेंजर सेड वी वॉज कॉट गुड एंड प्रॉपर। वो कहते हैं कि हम पकड़े गए और बहुत ही अच्छी तरह से पकड़े गए हैं। आई वॉज कॉट यू मीन। वो कहते हैं कि पकड़े गए मतलब क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? दैट्स राइट, ही सेड, व्हाट यू गोइंग। अब देखो गोइंग बोला गया है, गोइंग नहीं बोला गया है, ठीक है। कि यू व्हाट्स यू गोइंग टू डू नाउ गवर्नर। अब वो बोल रहा है फिर कि सर अब आप क्या करेंगे? आई एम गोइंग स्ट्रेट अप टू लंदन टू टॉक माई सॉलिसिटर। आई स्टार्टेड द कार एंड ड्रॉप ऑन। वो कहते हैं कि मैंने उनको, वो बोलते हैं कि जब मैं लंदन पहुंचूंगा तो मैं सीधे अपने सॉलिसिटर के पास, सॉलिसिटर मींस लॉयर, ठीक है, कि मैं अपने लॉयर के पास जाऊंगा, सॉलिसिटर के पास जाऊंगा, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। वो अपनी कार स्टार्ट कर देते हैं। यू मस्टंट बिलीव व्हाट ही, अब देखो डबल ई मतलब ही के लिए बोला गया यहाँ पे, ठीक है, कि व्हाट ही सेड टू यू अबाउट गोइंग टू प्रिजन, माय पैसेंजर सेड दे डोंट पुट एंड नोबडी इन द क्लिंग जस्ट फॉर स्पीडिंग। अब स्पीडिंग मतलब स्पीडिंग के लिए बोल रहा है। अब वो जो पैसेंजर है जो हिच आकर, वो कहते हैं कि स्पीड के लिए किसी को भी जेल में नहीं डाला जा सकता, वो आपको थोड़ा बहुत जो है पनिशमेंट, फाइन वगैरह भरवाएंगे, बाकी आपको जेल के अंदर नहीं डालेंगे, प्रिजन आपको जेल नहीं होगी। ठीक है। तो अब थोड़ा सा उसको शांत करने के लिए इस तरह से बोल रहा है। आई वो आर यू श्योर ऑफ दैट, आई आस्क। वो राइटर जो पूछ रहे हैं क्या तुम सच बोल रहे हो? आई एम पॉजिटिव, ही आंसर। दे कैन टेक योर लाइसेंस अवे एंड दे कैन गिव यू अ वॉपिंग बिग फाइन, बट दैट्स विल बी द एंड ऑफ इट। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा कि वो तुम्हारा लाइसेंस रख लेंगे, और अब जो है वो कुछ उसके बदले जो है आपसे कुछ बड़ा सा एक फाइन भरवाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा, मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, कि तुम्हारा जो है लाइसेंस थोड़े दिन के लिए रखेंगे अपने पास, और उसके बाद जो है आपसे फाइन वगैरह भरवाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं आई फेल ट्रेमेंडसली रिलीव। अब वो कहते हैं कि मुझे इस बात पर बहुत ही ज्यादा रिलीफ, थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि, तो बहुत ही ज्यादा जो है मुझे खुशी महसूस हुई, और बहुत ही कंफर्टेबल वो फील करने लगे थे जब वो ये सब उनसे बोलता है। बाय द वे आई सेड व्हाई डिड यू लाई टू हिम। अब वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, वो सब ठीक है, ये बताओ तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? हु मी, कौन? मैंने। ही सेड व्हाट मेक यू थिंक आई लाइड, कि तुम आपको क्या क्या ऐसा लगा कि जो आपको लग रहा है कि मैंने उनसे झूठ बोला? मैंने तो उनसे कुछ भी झूठ नहीं बोला। ठीक है। अब ये कौन बोल रहा है? ये हिचहैकर बोल रहा है, और नरेटर उनसे, राइटर जो है उनसे बोल रहे हैं। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में उसने क्या बोला था उनसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा एक बिजनेस है,
ठीक है? अब देखो, यू टोल्ड हिम यू वर एन अनएम्प्लॉयड होट कैरियर, बट यू टोल्ड मी यू वर इन अ हाइली स्किल्ड ट्रेड। अब वो कह रहे हैं कि तुमने उनसे कहा कि तुम अनएम्प्लॉय हो और होट कैरियर जो लेबर कंस्ट्रक्शन साइड में काम करते हैं वो हो, और मुझसे तुमने कहा कि तुम्हारा बहुत अच्छा बिजनेस है, तुम बहुत अच्छे किसी बिजनेस में हो। सो आई एम ही सेड बट इट डोंट पे टू टेल एवरीथिंग टू अ कॉपर। वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल हूँ, मेरा बिजनेस है, बट जरूरी तो नहीं कि हर चीज उस पुलिस वाले को बताई जाए। कॉपर मीन्स यहाँ पर पुलिस वाले के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कि कोपर, कि उस पुलिस वाले को बताना तो जरूरी नहीं था कि मैं सारा कुछ उस पुलिसमैन को बताता। सो व्हाट डू यू डू, फिर तुम क्या करते हो? आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा। नरेटर, अब यहाँ पर राइटर जो है वो पूछ रहे हैं, इज इट समथिंग यू आर असेम्ड ऑफ, क्या तुम कुछ ऐसा करते हो जिसके ऊपर तुम्हें शर्म आती है बताने में? असेम्ड, शी क्राइड, बी असेम्ड माई जॉब। वो कहता है शर्म, शर्म किस बात की, मुझे मेरी जॉब पर शर्म क्यों आएगी? ठीक है, तो वो अब इस तरह की बात उनसे बोल रहे हैं। देन व्हाई वोंट यू टेल मी, फिर तो मुझे क्यों नहीं बता रहे? यू राइटर रियली नोजी पार्कर आरंट यू, ही सेड, एंड यू एंड गोइंग टू बी हैप्पी, हैप्पी मतलब हैप्पी, ठीक है, यहाँ पर हैप्पी के लिए बोला जा रहा है, हैप्पी। आई डोंट थिंक अंटिल यू हैव फाउंड out exactly what the answer is। वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि जब तक आप बिल्कुल सच में आप बिल्कुल राइटर की तरह ही हो, जब तक कोई बात का पता ना लगा लो, जब तक कोई चीज़ आपको पता ना लग जाए, तब तक आप उसके पीछे पड़े रहते हो, और तब तक खुशी नहीं मिलती जब तक कि आप उस चीज़ को पता ना कर लो। आई कीप क्वाइट द स्टेयर्ड एट द रोड अहेड। अब मैं चुपचाप रहता हूँ और रोड की तरफ घूरता हुआ चल रहा हूँ अपनी कार चलाते हुए। आई एम इन वेरी पेक्युलर ट्रेड, ही सेड। आई वेटेड फॉर हिम टू गो ऑन। वो कह रहा है मैं एक अलग तरह के बिजनेस में हूँ, मेरा बिजनेस थोड़ा हटके है। अब वो जो राइटर है वो सोच रहे हैं कि अब ये आगे क्या बोलता है, सुनने के लिए चुपचाप बैठे हुए हैं। दैट्स वाई आई आई एज टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ओ, अब देखो ओ डबल ओ फिर यहाँ पर यूज हुआ है, हु, ठीक है, कि हु आई एम टेकिंग टेकिंग टू यू सी। ओ, अब देखो हाउ के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, आओ, हाउ के लिए बोल रहा हूँ। हाउ एम आई टू नो फॉर इंस्टेंस यू आर नॉट अनदर कॉपर इन प्लेन क्लोथ। वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल होकर चलता हूँ, क्योंकि मुझे क्या पता कि आप कहीं प्लेन जो सिंपल कपड़ों में एक पुलिस वाला बैठा हो, क्या पता आप भी कोई पुलिस में जॉब करते हो, आप भी जो है पुलिसमैन हूँ, और मैं आपसे सब कुछ बोल दूँ, और मैं नहीं चाहता कि सबको मेरे बारे में पता लगे। डू आई लुक लाइक अ कोपर, वो फिर कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें पुलिस वाला दिखता हूँ? नो, ही सेड यू डोंट, एंड एनी फूल कुड टेल दैट, कि कोई भी मूर्ख आदमी ये बता सकता है कि तुम पुलिस वाले नहीं हो। ही टुक फ्रॉम हिज पॉकेट a tin of tobacco and a पैकेट ऑफ सिगरेट पेपर्स एंड स्टार्टेड टू रोल अ सिगरेट। अब वो अपनी जेब से एक टोबैको का पैकेट निकालता है, एक सिगरेट रोल निकालता है और उसको अपने हाथ पे रखता है। और देखियो अब यहाँ पर क्या करता है वो। आई वॉज स्टार्टेड टू रोल अ सिगरेट, उस सिगरेट को रोल करना स्टार्ट करता है। आई वॉज वॉचिंग हिम आउट of the corner of one eye, and his speed which he performed this rather difficult operation was incredible. I have never seen anybody roll a cigarette as fast as that, I said। अब वो वहां से देख रहा है उसको, उस हिचहाइकर को राइटर देख रहा है, जैसे अपने एक आंख जैसे बोलते हैं ना कि कोने से देख रहा था उसे। उसने सिगरेट हाथ पे रखी, उसके अंदर टैबेको रखा, और उसको इतनी जल्दी फोल्ड किया कि उसको देखकर वो बहुत ही सरप्राइज हो गया। एंड ही सेट बैक एंड स्माइल्ड, इट प्लीज्ड हिम वेरी मच, आई हैड नोटिस हाउ क्विकली ही कुड। अब वो जो राइटर है, जब वो जो नरेट जो हिचहाइकर है, वो जब ऐसा कर रहा होता है तो राइटर उसको ध्यान से देख रहा होता है। वो बड़ा खुश हो रहा होता है कि ये मेरे इस ट्रिक को देख रहा है। तो वो बड़ा ही ज्यादा, जिससे बोलते हैं ना, प्राउड फील कर रहा है कि इसने मुझे देख लिया, तो स्माइल कर रहा है। रोल अ सिगरेट, यू वांट टू नो व्हाट मेक्स मी एबल टू डू इट, ही आस्क्ड। गो ऑन देन। अब वो कह रहे हैं कि अब वो जो हिच हैकर है वो बहुत ही ज्यादा जब खुश होता है कि इन्होंने मुझे जो है सिगरेट को रोल करते हुए देखा है। ठीक है, तो ही प्लेस द वॉच केयरफुली ऑन द लेदर ट्रे। सॉरी, नेक्स्ट पेज है। यू वॉन्ट बी ड्राइविंग। अब देखो यहाँ पर जब वो उनको देख रहे होते हैं तो वो कहता है अब कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है। वो बोलता है कि यू वांट टू नो व्हाट मेक्स मी एबल टू डू इट, ही आस्क्ड। वो कहता है कि क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे कि मैंने इसको कैसे इतनी जल्दी से किया, कि मेरे अंदर ये क्वालिटी कैसे आई? तो गो ऑन देन। वो कहते हैं कि हाँ बोलो कैसे। इट्स बिकॉज आई हैव गॉट फैंटास्टिक फिंगर। वो बोलता है कि इसलिए क्योंकि मेरे पास मेरी जो फिंगर्स हैं बहुत ही अच्छी फिंगर्स हैं। दीज फिंगर्स ऑफ माइन, he said, holding up both hands high in front of him, are quicker and cleverer than the fingers of the best piano player in the world। अब वो अपने हाथ आगे कर देता है और वो कहता है देखो मेरी उंगलियां देखो। तो उसकी उंगलियां देखकर उनको ऐसा लग रहा था कि बेस्ट पियानो प्लेयर की जैसे उंगलियां हैं। तो वो होता है
के देखो ऐसे नहीं लग रही हैं। आई ग्लैंस्ड एट हिज फिंगर्स, वो बहुत ही जैसे सरप्राइज होते हैं उनकी उंगलियों को देखकर। दे वर सो ब्यूटीफुली शेप्ड, सो स्लिम एंड लॉन्ग एंड एलिगेंट। उनकी फिंगर्स जो थी सच में बहुत ही पतली, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारी थी। अब वो उनको देखकर बोलते कि बहुत ही अच्छे शेप में वो थी। So slim, long, and elegant, they didn't seem to be belong to the rest of him at all. They looked more like that the fingers of brain surgeon of a watchmaker. My job, he went on, 100 times more difficult than playing the piano. Any fool can learn do that, but there is no person in 10 millions can learn do what I do. Oh, how about that? अब वो कहते हैं कि नहीं, पियानो, वो कहता है कि तुम्हारी जो हाथ है वो ऐसे लग रहा है जैसे पियानो प्लेयर की, या फिर कोई ब्रेन सर्जन की, किस सर्जन की, या वॉच मेकर की उंगलियां लग रही है, क्योंकि बहुत ही प्यारे। वो कहता है आपके पियानो प्ले करना तो बहुत ही आसान बात है, लेकिन जो मेरा काम है उसको हर कोई नहीं कर पाएगा, वो बहुत ही मुश्किल काम है। अमेजिंग आई सेड। वो कहता है अच्छा ऐसा क्या है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, फिर वो वहां पे बोल रहे हैं, you are drained right in Amazon, he said. I was taking the car along slowly now to make quite sure I wasn't stopped again. अब वो अपनी कार को बहुत धीरे चलाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हाई स्पीड की वजह से या स्पीड तेज की वजह से कहीं उनको फिर से रोक न दिया जाए। तो अब बहुत ही संभल कर जो है, बहुत ही केयरफुल होकर अब ड्राइविंग कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, सडनली माई पैसेंजर वॉज होल्डिंग अप अ ब्लैक लेदर बेल्ट in his hand. Ever seen this before? He asked. The belt had a brass buckle on of unusual design. अब उसके हाथ में अब वो अपने हाथ में एक ब्लैक बेल्ट ऊपर लहराता है और कहता है कि मैंने ऐसे बेल्ट कभी नहीं देखी, इसके ऊपर जो बकल बना हुआ है ब्रास का बना हुआ है और अमेजिंग डिजाइन इसके ऊपर है। हे आई सेड दैट्स माइन इजंट इट? इट इज माइन। वो कहते हैं अरे ये तो मेरी है क्या? मेरी नहीं है, मेरी ही है ये। आई रीच डाउन एंड फेल्ट फॉर माई बेल्ट, इट वॉज गॉन। अब वो नीचे झुकते हैं अपनी बेल्ट देखने के लिए, उनको पता लगता है कि उनकी बेल्ट तो गायब हो चुकी है। यू मीन यू टुक इट ऑफ? अब वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसका मतलब तुमने मेरी बेल्ट ली है। मी वाइल वी हैव been driving along, I asked. Flabbergasted, he nobbed, watching me all the time with those little black ratty eyes. अब वो कहते हैं कि इसने ऐसा कब किया? फ्लेवर सरप्राइज होके बोलते हैं कि इसने ऐसा कब किया, क्योंकि मेरे सामने ही बैठा हुआ है और मेरी नजर 24 घंटे इसी पर। मैं इसकी ये जो रेटी आईज है, जो इसकी चूही जैसी आंखें हैं, मैं इनको इन्हीं पर ध्यान दे रहा हूँ, तो ऐसा कब किया इसने? दैट्स इम्पॉसिबल, आई सेड। आई वुड हैव सीन यू डूइंग इट, क्योंकि मैंने तो तुम्हें ऐसे करते हुए नहीं देखा। फिर तुमने मेरी बेल्ट कब ली? कब तुमने मेरी बेल्ट ले ली? मुझे पता ही नहीं लगा। अब बट यू डिड यू? ही सेड ट्रिम्पेंथ। ही ड्रॉप द बेल्ट ऑन हिज लैप। अब वो धीरे से उस बेल्ट को जो है अपनी गोद में गिरा देता है। लैप मीन्स गोद। एंड नाउ all at once there was a brown shoelaces dangling from his fingers. And what about this then? अब वो एक shoelace उसके हाथ में है ब्राउन कलर की, जिसको फिर से हवा में लहरा रहा है और बोलता है ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एंड वट अबाउट दिस, कि आप इसके बारे में क्या बोलोगे? ही एक्सक्लेम्ड, वेविंग द शूज लेसेस एंड एनीवे अराउंड दे आर मिसिंग अ शू लेसेस। अब वो वहां पर देखते हैं हियर मिसिंग अ शू लेसेस, ठीक है। अब वो देखते हैं वहां पर कि वहां से उनकी जो शूज के जो लेसेस है वो भी गायब है। आई ग्लेंस डाउन एट माई शूज, द लेसेस ऑफ वन ऑफ देम वाज मिसिंग। गुड ग्रीफ, आई सेड। वो कहते हैं कि अच्छा तुमने मेरी शूज लेसेस भी, जब वो नीचे झुकते हैं तो देखते हैं उनकी एक शू लेसेस गायब है। तो कहते हैं अच्छा, हाउ डिड यू डू दैट? आई नेवर सो यू बेंडिंग डाउन। तुमने ये कब किया? मैंने तो तुम्हें झुकते हुए देखा ही नहीं है। यू नेवर सो नथिंग, ही सेड प्राउडली। एंड यू नो व्हाई? अब वो कह रहे हैं कि अच्छा तुमने नहीं देखा। वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा है ये बोलते हुए कि अच्छा तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा, तुम्हें पता ही नहीं लगा। यस आई सेड बिकॉज यू हैव गॉट फैंटास्टिक फिंगर। कि हाँ ये इसलिए वो अब उनको थोड़ा सा चिढ़ा रहे हैं जो राइटर है, वो मजाक के उसमें बोल रहे हैं कि हाँ क्योंकि तुम्हारे पास बहुत अच्छे फिंगर्स हैं, इसलिए क्या है, इसलिए ऐसा हुआ है। एग्जैक्टली राइट, ही क्राइड। ही सेड बैक एंड स्माइल। ही न्यू he had impressed me greatly with those two tricks. वो कह रहे हैं वो स्माइल कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है ये सब देखकर कि उसने दो ट्रिक जो ये की है मुझे उससे इम्प्रेस कर दिया उसने। आई डोंट वांट टू बी लेट, ही सेड। व्हाट टाइम इज इट? अब वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं होना, मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, जरा मुझे टाइम बताओ। तो अब राइटर बोलता है आई डोंट, देखो देयर इज अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू। आई टोल्ड हिम, उन्होंने कहा कि सामने कार पे जो है वो वॉच लगी हुई है, तो वहां पर तुम टाइम देख लो। आई डोंट ट्रस्ट कार क्लॉक्स। अब वो कह रहे हैं कि मुझे कार की जो क्लॉक्स हैं उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ही सेड, उसने कहा। व्हाट डज योर वॉच से? तुम अपनी घड़ी में बताओ ना टाइम देखकर मुझे कितना टाइम हो रहा है। वो उनकी घड़ी के लिए बोल रहा है। I hitched up my sleeves to look at the watch on my wrist.
इट वाज़न्ट देयर। अब वो अपनी बाजू ऊपर जब करते हैं, शर्ट की स्लीव ऊपर करते हैं, तो देखते हैं कि उनकी घड़ी वहाँ पर नहीं है। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड देयर वाज़ माय वॉच लाइंग इन हिज पाम। नाइस बिट ऑफ स्टफ दिस, ही सेड, सुपीरियर क्वालिटी 18 कैरेट गोल्ड, इजी टू सेल, इट्स नेवर एनी ट्रबल गेटिंग रिड ऑफ क्वालिटी गुड। अब देखो गेट इन बोला है, तो गेटिंग रिड ऑफ क्वालिटी गुड्स। अब वो कहते हैं जैसे वो अपना हाथ में घड़ी देखने के लिए, टाइम देखने के लिए घड़ी देखते हैं, तो उनके हाथ से वो घड़ी गायब हो जाती है, उनके हाथ से वो घड़ी है ही नहीं। और वो घड़ी किसके पास है? वो हिच हाइकर के पास है, जो उनका कंपेनियन, जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसके पास है। अब वो वहां पर कहता है कि वाह कितनी अच्छी घड़ी है, 18 कैरेट गोल्ड की घड़ी है, अगर मैं इसको बाहर बेचने जाऊंगा तो इसकी क्वालिटी की वजह से बहुत अच्छे दामों पर ये बिक जाएगी, कोई मुझे परेशानी नहीं होगी। आई वुड लाइक इट बैक इफ यू डोंट माइंड, आई सेड रेदर हाफली। अब वो बोल रहे हैं कि मुझे मेरी घड़ी वापस चाहिए, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे प्लीज मेरी घड़ी वापस दे दो। अब वो कह रहा है यहाँ पर कि ही प्लेस द वॉच केयरफुली ऑन द लेदर ट्रे इन फ्रंट ऑफ हिम, आई वुडंट निक एनीथिंग। अब वो वहां पर जो एक लेदर की जो ट्रे रखी होती है ब्लैक कलर की, उसके उसके ऊपर उस घड़ी को रख देता है, और वो कहता है, अब आगे ही चेक पैसेंजर से, राइटर से बोलता है, वो कहते हैं फ्रॉम यू गवर्नर ही सेड यू आर माई पर, यू आर गिविंग मी अ लिफ्ट। वो कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी कोई भी चीज नहीं लूंगा, ठीक है, तो मैं, तुमने मुझे लिफ्ट दी है तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। आई एम ग्लैड टू हियर इट, आई सेड। उन्होंने कहा कि मुझे इस जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम मेरा सामान नहीं चुराओगे, मेरे से मेरा सामान नहीं लेके जाओगे। ऑल आई एम डूइंग इन answering your question, he went on, you asked me what I did for living एंड आई एम सोइंग यू। अब वो वहां पर बोल रहा है कि तुमने मुझे क्वेश्चन किया था ना कि तुम क्या करते हो अपने जीने के लिए, तुम क्या करते हो, कैसे अर्निंग करते हो, क्या तुम्हारा काम है। तो मैंने तुम्हें शो किया कि मैं क्या काम करता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। सो यू आर अ पिक पॉकेट, आई सेड। फिर वो एकदम से बोलते हैं कि अच्छा इसका मतलब तुम जेब कतरे हो, पॉकेट मार हो, जिसको बोलते हैं ना कि पॉकेट मारने वाला जिसको बोला जाता है जेब कतरा। तो वो कहता है आई डोंट लाइक दैट वर्ड, ही आंसर। वो कहता है मुझे बिल्कुल भी ये वर्ड पसंद नहीं है, इट्स अ वल्गर वर्ड, ये बहुत ही गंदा वर्ड है। पिक पॉकेट आर कर्स एंड वल्गर पीपल, दे लिफ्ट मनी फ्रॉम ब्लाइंड ओल्ड लेडीज। की जो जेब कतरे होते हैं, जो पॉकेट मार होते हैं, वो ब्लाइंड लोगों के और जो ओल्ड लेडीज होते हैं उनके सामान को उठाते हैं या उनका पर्स मारते हैं। तो मैं इस तरह का बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम बिल्कुल अलग है, तो इसलिए मुझे ये वर्ड मत बोलो। मी आई एम, व्हाट डू यू कॉल योर सेल्फ देन। वो कहते हैं कि फिर तुम्हें क्या बोलना चाहिए, क्या बोला जाना चाहिए तुम्हें। मी आई एम अ फिंगर स्मिथ, कि मैं क्या हूँ, फिंगर स्मिथ हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल फिंगर स्मिथ, मैं प्रोफेशनल हूँ इस काम में, मैं प्रोफेशनल फिंगर स्मिथ हूँ। ही स्पोक द वर्ड सोलेमनली एंड प्राउडली, कि वो बहुत ही खुश होकर, प्राउड होकर ये बात बोलता है कि मुझे जो है पॉकेट मार मत बोलो, जेब कतरा मत बोलो, कि मैं तो फिंगर स्मिथ हूँ, कि मेरा तो उंगलियों का अपना जो है हुनर है, और मैं अपनी उंगलियों से कला दिखाता हूँ, तो मुझे इस तरह की बातें मत बोलो। आई हैव नेवर हर्ड दैट वर्ड बिफोर, आई सेड डिड यू इन्वेंट इट। वो कहते हैं कि मैंने इस तरह का वर्ड कभी नहीं सुना, क्या तुमने खुद से बनाया है ये वर्ड। तो अब वो देखो इनको क्या एक्सप्लेन कर रहा है। ऑफ कोर्स आई डिडंट इन्वेंट इट, ही रिप्लाइड, कि नहीं बिल्कुल भी मैंने नहीं बनाया है। यू हैव हर्ड, अब देखो अर्ड है तो हर्ड बोला जा रहा है, ठीक है। यू हैव हर्ड अ गोल्ड स्मिथ एंड अ सिल्वर स्मिथ, फॉर इंस्टेंस, तुमने गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ जो सोने का उसका सिल्वर का काम करते हैं, उनके बारे में तो सुना होगा। दे आर एक्सपर्ट विद गोल्ड एंड सिल्वर, की वो सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो आई एम एन एक्सपर्ट विद माई फिंगर्स, और मैं एक्सपर्ट किस में हूँ, अपनी फिंगर्स का कमाल दिखाने में, कला दिखाने में माहिर हूँ। सो आई एम फिंगर स्मिथ, इसलिए मुझे फिंगर स्मिथ बुलाओ, मैं फिंगर स्मिथ हूँ। एंड दैट्स वाई यू गो टू द रेसेस। अब वो उनसे पूछ रहे हैं कि फिर तुम रेस में क्यों जा रहे हो, अगर तुम फिंगर स्मिथ हो, तुम जेब कतरे हो, तुम पॉकेट मारते हो लोगों के, तो फिर तुम वहां पर रेस में क्यों जा रहे हो, तुम्हारा वहां पर क्या काम है। रेसेस मीटिंग आर गुड, वो कहते हैं कि रेस मीटिंग जो है बहुत अच्छी है, वहां पर जाना मेरे लिए बहुत अच्छा है। ही सेड यू जस्ट स्टैंड और अराउंड आफ्टर द रेस, वॉचिंग, देखो वॉचिंग, वॉचिंग बोल रहे हैं, वॉचिंग फॉर द लकी वंस टू ड्रॉ देयर मनी, एंड व्हेन यू आर समवन कलेक्टिंग अ बिग बंडल ऑफ नोट्स, यू सिंपली फॉलोज आफ्टर। देखो हिम, इम है, हिम बोला जा रहा है, ठीक है, हिम एंड हेल्प्स योरसेल्ves, बट आई नेवर ट्रेस, never takes nothing from a loser nor from poor people neither, I only go after the winners and the रिच। अब वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि रेस में जाना तो बहुत ही अच्छा है, वहां पर जब लोगों को आप देखते रहो कि कौन जीत रहा है, और जब वो जीत कर अपना जो मनी कलेक्ट जब वो करता है, तो उसका पीछा करो, और उसका पीछा करने के बाद उसकी मनी, उसकी जेब जो है, जैसे बोलते हैं ना जेब कतरे, उसकी जेब काट लेते हैं। तो ऐसे ही फिर उसके बाद उसके पैसे हड़प लो। और मैं ये काम सबके साथ नहीं करता हूँ, जो हारे हुए होते हैं या जो गरीब लोग होते हैं, मैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ उनकी जेबें काटता हूँ जो पैसे वाले होते हैं और जो उस रेस को जीते हुए होते हैं। तो मैं सिर्फ उनकी जेबें काटता हूँ, बाकी किसी की नहीं। दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू, आई सेड। वो कहता अच्छा है, तो बहुत ही अच्छी बात है तुम्हारी। वी ड्रॉप ऑन फॉर अ वाइल विदाउट टॉकिंग। अब वो जो है अपनी ड्राइविंग करने लग जाते हैं बिना
कुछ बोले हुए उसके साथ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज। That policeman's going to check up on you pretty surely, I said. Doesn't that worry you a bit? अब वो कह रहा है कि वो पुलिस वाला तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर रहा होगा अभी तक, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? Nobody checking up on me, he said. वो कह रहा है कि कोई भी मेरे चेकिंग नहीं कर सकता। Of course they are, बिल्कुल वो कर सकते हैं। He's got your name and addresses written down most carefully in his black book। अच्छा, कि तुम्हारा नाम पता सब उनकी जो ब्लैक बुक थी उसमें है, तो वो क्यों नहीं चेकिंग करेंगे? The man gave me another of his sly ratty little smile. Ah, he said. So he is, but I'll bet he and go it all written down in his memory as well. अब वो कह रहा है वहां से, देखो अब क्या करता है वो, नेक्स्ट जो पैराग्राफ ये बोला जा रहा है यहाँ पर, वो कहता है कि हाँ उसने उसमें अपनी सारी जो यादें थी जो हमारे बारे में वो लिख रहा था वो सब उसने लिखा हुआ है। व्हाट मेमोरी गॉट टू डू विद दैट, कि क्या करेगा वो उनके साथ? आई आस्क्ड। इट्स रिटन डाउन इन हिज बुक इजंट इट, कि उसने सारा कुछ तुम्हारे बारे में जो भी था सब कुछ एक बुक में लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा? यस गवर्नर, यस सर, लिखा है। इट इज, बट द ट्रबल इज, लेकिन बात ये है कि ही इज लॉस्ट बोथ बुक्स, लेकिन जिसमें उसने आपके बारे में और मेरे बारे में लिखा हुआ था, सारी डिटेल हमारी लिखी हुई थी, सारी मेमोरीज उसके पास थी, वो बुक उसकी गायब हो चुकी हैं। द वन विद माई नेम इन इट एंड द वन विद योर्स, जिसमें एक बुक आपके नाम की थी और एक बुक मेरे नाम की थी, जिसमें आपकी डिटेल्स थी और एक बुक मेरी डिटेल्स थी, तो वो तो गायब हो चुकी है, उसके पास है ही नहीं। इन द लॉन्ग डेलिकेट फिंगर्स ऑफ हिज राइट हैंड द मैन वॉज होल्डिंग अप इन ट्रम्प द टू बुक्स ही हैड टेकन फ्रॉम द पुलिसमैन्स पॉकेट। अब देखो, जो पुलिसमैन ने अपने पॉकेट में उनकी जो बुक नोट करी थी, एक इनकी और दूसरी ब्लैक नोटबुक जो हिच हाइकर की थी, तो वो दोनों की दोनों बुक उसने उनकी पॉकेट से चुरा ली थी और वो उसके पास थी। अब ठीक है, देखो यहाँ पर आपको नोट्स भी दिया हुआ है, ये देखो। तो ये इतना बड़ा पॉकेट मार था, किसने? पुलिस वाले की ही जेब काट ली। देखो यहाँ पर आपको नोट्स में यहाँ पर दिया हुआ है, द स्टोरी कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्लैंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन विच आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन फॉर्मल ऑफ पोलाइट कन्वर्सेशन। यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे यूज हुए हैं जो पोलाइट कन्वर्सेशन में नहीं यूज होते हैं। द ऑथर यूज दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन बिकॉज ही वांट्स टू शो एग्जैक्टली हाउ द हिचहाइकर स्पीक। और जो राइटर है यहाँ पर, जो रॉयल डार है, वो इसलिए ऐसे वर्ड, जो ऑथर हैं वो इसलिए ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि जो हिचहाइकर टाइप के जो लोग होते हैं, जो ये आवारा टाइप के जो लोग होते हैं, वो इस तरह की ही लैंग्वेज यूज करते हैं। You will find a great contrast between two speech of the narrator, the driver and the hitchhiker. The driver is an educated and refined person, whereas the hitchhiker is not. कि वो एक पढ़े लिखे इंसान थे जो राइटर थे और ये पढ़ा लिखा नहीं था। You will notice that many words contain in epistrophe, especially those words used by the hitchhikers. The epistrophe, as you know, stand in place of missing letters. The way of hitchhiker speaks, he leaves out the h in words which begin with the letter and g in a word ending। ठीक है, तो कई सारे वर्ड थे, जैसे आओ था, डबल ओ था, ई था, कि वो इस तरह के वर्ड यूज कर रहा था। कई सारे इस तरह के वर्ड उसने यूज करे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्यों करे हैं? क्योंकि जो आवारा टाइप के, मवाली टाइप के लोग होते हैं, वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू विल फाइंड एग्जांपल ऑफ द ऑथर स्किल इन चूजिंग द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब समथिंग। नोटिस हाउ when thinking about the car, and the other says the engine growls and grunts when the car goes faster, engine pause, still later the car is whispering along at 70 miles an hour. So here we have growling and grunting, they purring, and lastly whispering। यहाँ पर जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि इस तरह की जो ऑथर है वो इस तरह की अपनी सोच यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से कार को डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिर किस तरह से डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं पूरी कार का, फिर वो पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अपने बारे में कि वो कहाँ जा रहे हैं, फिर पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं वो पैसेंजर का, हिचहाइकर का। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये नोट में भी दिया हुआ है पूरा। ओके, ये देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है। ओके, द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड नाउ, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर। The first question is, which word in the first paragraph of the story tell us that the owner of the car is rich? The word BMW in the first paragraph of the story tell us that the owner of the car is rich. Okay, first question का आंसर ये है आपका। The the second question is, why does the driver stop for the hitchhiker? The answer is, the driver stopped for the hitchhiker because he always stopped for the hitchhiker because he used to hitchhike himself and hated if when drivers pretended not to see him. Okay. Next question is, how does the driver describe the hitchhiker?
द आंसर इज ही वॉच अ स्मॉल रेटी फेस। जो आपके पास पूरा जो पैराग्राफ थर्ड जो स्टेंजा है ना वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा। ही वॉज अ स्मॉल रेटी फेस मैन विद ग्रे टीथ, हिज आईज वर डार्क एंड क्विक एंड क्लेवर लाइक अ rat's eyes, and his ears were slightly painted at the top, and he had a cloth cap on his head। and पूरा का पूरा वही पैराग्राफ आप यहाँ पे लिख देना पूरा। he was wearing a grey color jacket with enormous pocket। ठीक है। यहाँ पर देखो ears were slightly पॉइंटेड है। ओके। जो आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना पूरा का पूरा थर्ड स्टेंजा आप वो लिखोगे यहाँ पे कि ही वाज अ स्मॉल रेटी फेस मैन विद ग्रे टीथ, हिज आईज वर डार्क एंड क्विकर एंड क्लेवर लाइक अ rat's eyes, and his ears were slightly pointed at the top। He had a cloth cap on his head, and he was wearing a grey colored jacket with enormous pocket। Okay, next question, why does the driver stop questioning the hitchhiker? The driver stopped questioning to hitchhiker because he remembered his how remembered how irritated he used to get in his hitchhiking days when drivers kept asking him questions. He used to hate it। Okay, next question, what reason does the hitchhiker gives for thinking that the driver was a good rider? ये वाला अच्छा, why does the driver, ये वाला ये क्वेश्चन है, what reason does the hitchhiker gave for thinking that the driver was a good rider? The hitchhiker reason for thinking that the driver was a good rider that he was driving an expensive car that he would not to be able to afford, he was not successful in his work। Okay, next question, how does the hitchhiker manage to coax the to driver into driving faster? The hitchhiker managed to coax the driver into driving faster by asking what she can't do flat out, at then encouraging him to prove that it could actually go at 129 miles per hour। Okay. Next question, why is the hitchhiker reluctant to reveal his profession? The hitchhiker was reluctant to reveal his profession in case the writer was a plainclothes police officer। Police officer. Okay. Next question, why does the policeman decide to question the hitchhikers to the the finger option H? Why does the policeman decided to question the hitchhikers too? Okay. The policeman decided to question the hitchhiker too because he was a witness। Okay. Next question, I option, how did the fingersmith first impress the author with his skill? The fingersmith first impressed the driver with his skill at rolling a cigarette very quickly। Okay, next question, J option. Why did the hitchhiker call himself a fingersmith? The hitchhiker called himself a fingersmith because he felt that the word uh, pickpocket was vulgar also, as he was an expert of expert, a professional with his fingers. He felt that the term fingersmith was more appropriate। Okay. Next question, describe how the fingersmith demonstrate to his skill to the author. The fingersmith demonstrates his skills to the drivers by removing the driver's belt, shoelaces, and wristwatches without him noticing। Okay, last question. How does the hitchhiker try to excuse his profession? ठीक है, excuse his profession when the answer is when the author made a comment that the hitchhiker's profession is as like as the profession of a pickpocket, then the fingersmith intended to excuse his profession by uttering the pickpockets are coarse and vulgar word, and moreover they lift people, moreover they lift money from blind and old ladies। on the other hand, his job is done with skilled fingers, and that is different from पिक पॉकेट। वो कहता है कि जो पिक पॉकेट होते हैं, जो जेब कतरे होते हैं, वो बूढ़े लोगों से और अंधे लोगों से जो है उनका पैसा छीनते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं अलग तरह का एक फिंगर स्मिथ हूँ जो कि पैसे वाले लोगों से पैसे लेता है, या उनके पैसे जो उनकी पॉकेट मारता है। ओके, तो ये अब यहाँ पर चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, बाय बाय।